कश्मीरी नमदा एक ज़माने में जापान और रशिया जैसे बैरूनी ममालिक में फ़रोख्त किए जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट की गैर संजीदगी और कश्मीर के बिगड़ते हालात की वजह से ये फ़न ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। तब ही फारूक अहमद खान ने नैनो फ्लीटिंग टेक्निक लाकर इस फ़न को फिर से जिंदा कर दिया। मेरा नाम फारूक अहमद खान है। मैंने नमदा इसे तकरीबन 40 साल पहले शुरू किया था। वैसे तो ये हमारे घर का ही काम था, मेरा बाप भी इसमें वाबस्ता है। मैंने तो बचपन में ही सीखा था ये, तो फिर पढ़ाई छोड़ने के बाद तो मैं तब से यहाँ इसमें वाबस्ता हूँ। ये बाप के साथ ही सीखा है, और जो ये इस इलाके के जो बच्चे थे ना, उन्होंने भी हमारे घर से ही सीखा है। लेकिन इस वक्त तो कोई सीखने के लिए नहीं आते। असल में मैंने वो देखा कारगिल में, वो एक यार का नमदा बनता था, वही इस टाइप के नमदे बनाते थे। जब मैंने वो देखा तो उसके बाद तो मेरा भी शौक़ बढ़ गया कि मैं भी ऐसे डिज़ाइन डालूँ। तो कोशिश की तो यारकन जैसा नहीं बन सका, लेकिन फिर बाप ने थोड़ा गाइड करके तो ये पैच वर्क सिखा दिया। इसके लिए उसने कहा कि पहले पतला वाला बनाओ, फिर उसी को डिज़ाइन काट कर इसमें आप फ्यूज़ कर। ये नई टेक्नोलॉजी निकल आई जो कस्टमर पसंद भी करते हैं और लेते भी हैं। तो बाकी तो आसानी तो नहीं है, इसमें तो मुश्किल ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें तो रेट भी उस नमदे से ज़्यादा हो जाते हैं। तो नमदा ज़्यादा पसंद करते हैं। अब क्या हो गया इसको कि कारीगर को मजदूरी पूरी नहीं मिलती है, जिस वक्त की वजह से इसमें कोई नया आता भी नहीं है। अब कोई जो उम्र रसीद आदमी कोई है तो वो इसके साथ करते हैं, लेकिन मजदूरी कम मिलने की वजह से, और उसको जैसे कि पहले 24 फुट एक कारीगर को बनाना था, क्योंकि ये तो पारे में मिलते हैं ये काम, उसको बढ़ा के तो फिर 36 फुट बना दिए। 36 फुट से लेके तो उसको 54 तक ले गए। अब इस वक्त सुनने में आया है कि वो उनसे एक कारीगर को 60 फुट बनवाते हैं। इस लिहाज से तो इस तरीका यूज़ करने से या इतना उसका वो मजबूती पूरी नहीं आ गई। अब नमदे में वो टाइम नहीं निकलता है जो जिसमें नमदा मशहूर था, क्योंकि नमदा तो तकरीबन 25 साल चलता था। अब जो इस वक्त नमदा बनता है उसमें कोई भरोसा नहीं। इसमें तो सारी चेंज आ गई। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे तो सरकारी नौकरी भी उस वक्त मिली थी, क्योंकि उस वक्त तो इतनी तालीम भी नहीं थी। 8th तक अगर कोई बच्चा पढ़ता था तो उधर इधर करके तो नौकरी मिलती थी, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि उस वक्त तो एक तनख्वाह कम था। मैं तो उससे कई गुना ज़्यादा इस काम में लेता था। जो जैसे कि मकान बनाने वाला वो मिस्त्री, जिसको हम दिसल के नाम से पुकारते हैं, वो अगर 500 रुपये कमाता था दिन का, तो मैं तो 1000 कमाता था। या अगर वो 100 रुपये कमाता था, मैं 200 रुपये कमाता था। इसलिए तो मेरा सारा वाबस्ता इसी नमदे के बीच में आया। यहाँ तक कि जैसे कि गोजवारा नौहटा में इसका बहुत सारे कारीगर थे, तो वहाँ सारे घर वाले वो बच्चों को सुबह सवेरे लेके आते थे, इनको भी सिखाओ। फिर हम उनको, जब बच्चे ज़्यादा हो जाते थे वहाँ, तो उनको समझो कि वो मार पीट करके वहाँ से भगाते थे। तो आजकल तो कोई बच्चा कहाँ, तो कोई बेकार भी सीखने को तैयार नहीं है, इतनी ख़राब पोजीशन है इसका। नमदे में तो पहले जो नमदे बनते थे ना, जब ये रेशन जाते थे या जापान या जर्मन जाते थे, उस वक्त इसमें आता था परसेंटेज। जैसे कि 22% का एक क्वालिटी बनती थी, एक बनता था 35, एक बनता था 50%, और एक बनता था 100%। 100% का मतलब उसमें कुछ भी नहीं आता, खाली वूल होता था। 50% में आधा ऊन आता था, आधा कॉटन आता था। लेकिन ये जो आजकल कॉटन यूज़ करता है, ये नहीं, वो मोंगा जो 1 नंबर का कॉटन आता है वही आता था इसमें। तो बाकी तो इसमें जो डिज़ाइन तो बहुत सारे इसमें है, लेकिन डिज़ाइन का वाले तो वो काम तो मुझे नहीं आता है। उसके लिए तो वो कारीगर अलग होते हैं, जिनको जो कुछ भी है समझो कि हिंदुस्तान में ये बिकते हैं। अब कोई समझो कि कोई आदमी आता है कि मुझे 10 पीस दे दो, मुझे जाना है फलानी जगह लेना है, ऐसे में काम नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो तकरीबन 6x4 के डेढ़ यानी कि 35% फुट एक आदमी को दिन को बनाना पड़ता है। तो अगर 10 आदमी होंगे तो कितने फुट बन जाएंगे, अगर 100 पे होंगे तो कितने निकल आएंगे। तो इसके लिए तो 10, 5, 8 से काम तो नहीं चलने वाला है। हाँ, पहले तो इतना वो तो ट्रकों के ट्रक यहाँ से निकल आते थे। खासतौर यहाँ ये सफ़ाकदर में नूरुद्दीन खान ये भी एक्सपोर्टर थे, तो तकरीबन 2 दिन, एक तो फ्राइडे, क्योंकि उसमें 2 दिन छुट्टी रहती है, फ्राइडे और ट्यूसडे।
ये 2 दिन पूरे वो रेडियो वाले वहाँ माल लेके आते थे, रेडी भर के। फिर यहाँ ये देख के पास करते थे, तो उसके बाद वो धोबी को देते थे, कढ़ाई वाले को देते थे। तो नैनो फ्लीटिंग टेक्निक ने इस फन में नई रूह फूंक दी। फारूक अहमद खान ने डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट से गुजारिश की है कि वो नई स्कीम लॉन्च करके इस फन को और फरोग दे। मैं सदा शबीर फहीमुत्तो के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के लिए।